सतगुरु साहिब जी की साजी नवाजी साध संगत जीओ, प्यार सत्कार निम्रता सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 जपो वाहिगुरु वाहिगुरु
मन पूरा एकाग्र कर लो। पूरा शब्द विच मन जुड़ जाए। वाहिगुरु 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 केवल शब्द ही इस वेले सुरत न दिसे। होर किधरे भी मन ना हो, केवल शब्द विच शब्द का ध्यान। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। पूरे कंसंट्रेट हो जाओ शब्द विच, पूरे एकाग्र शब्द विच। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मन मिट जाए शब्द विच, शब्द ही दिसे, मन दी होंद मिट जाए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
जुबान हिलदी है वाहिगुरु कहती है, मन पूरा शब्द में वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हौली हौली आवाज बंद हो जाए, जपदे में रहो, होठ हिलदे रहन, जुबान हिलदी रहे पर आवाज नहीं। वाहिगुरु कहते रहो पर बोल के नहीं। तबले दी रिदम साजा दी ध्वनि दे नाल बुल भी हिलदे ने, जुबान भी हिलदी है। वाहिगुरु कहती है, मन पूरा जुबान दे ऊपर जिथे शब्द टिकिया होया। एक मिनट पूरा इस अवस्था विच जियो लवो शब्द विच। पूरा मन शब्द विच लीन, तबले दी रिदम साजां दी ध्वनि दे नाल जिवें बोल के जप रहे सी, हुण बिना बोले। पर मन पूरा शब्द विच। हुण इस तो अगली अवस्था बुल भी बंद हो जान, जुबान भी रुक जाए। जुबान तालू दे नाल लग जाए, बुल बंद हो जाए। हुण वाहिगुरु शब्द जुबान दे अंदर जिवें प्रवेश कर गया, अंदर धड़क रहा जुबान दे। जुबान तालू नाल लग गई, सट गई, हिलदी नहीं। दंद भी आपस विच जुड़ गए, बंद हो गए। उवें जिवें वाहिगुरु धड़क रहा जुबान दे अंदर। एक मिनट इस अवस्था विच टिको, ध्यान करो शब्द का। ये मन नाल चिंतन है शब्द का। वाहिगुरु शब्द इस तो अगे हिरदे विच उतर जाए, जिवें पानी पीवीदा कंठ राही छाती विच उतर जाता है। इवें वाहिगुरु शब्द रसना तो हिरदे विच चला गया। गट गट करके पी लो नाम, जिवें अमृत दा घुट भर लईए, इवें शब्द दा घुट भर लो। हिरदे विच
ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਐ ਤਬਲੇ ਦੀ ਰਿਦਮ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਟਿੱਕੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। एक मिनट इस अवस्था विच ध्यान कर लो शब्द दा, सुरत शब्द दे नाल मिल जाए। हुण देह दा कोई ध्यान नहीं, देह विच सुरत किते भी नहीं, संसार विच किते भी नहीं, सुरत हुण केवल शब्द विच, मन केवल शब्द विच। हुण साज भी बंद हो जाण, पर हिरदे विच धड़क रहा वाहिगुरू शब्द। ये शून्य अवस्था, हिरदे विच वाहिगुरू गुर मंत्र। एक मिनट पूरा इस शांति विच, शांति दे सरोवर विच मन टुबी ला ले। शब्द नाल एक मिक हो जाए मन, हिरदे विच धड़क रहा शब्द, मैं उत्थे मौजूद हाँ, मैं हाजिर हाँ। शब्द नाल मिलना ही आनंद है। इत्थे सुरत जुड़ी चिंता मुक्त, भार मुक्त, टेंशन मुक्त, शब्द दी शरण विच ही सुख, मिलन विच ही आनंद। वाह भागा वालियो, ये रोज दी कमाई है। स्टेप बाई स्टेप, पहला बोलण तो शुरू, फिर बिना बोले जुबान ते, फिर हिरदे विच, इत्थे पूरे ध्यान विच शब्द दे पास मन बैठे। जिदन मन दी होंद मर जाए, उस दिन समाधि मनी जाती है। मन मिट जाए शब्द विच, मन दी भटकन खत्म हो जाए, शब्द ही बचे, मन मर जाए,
शब्द मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरण ना होई। इयों शब्द विच मरना मन ने। परमेश्वर वाहिगुरु, परमेश्वर वाहिगुरु, परमेश्वर आप को रखवाला, आप को रखवाला। परमेश्वर वाहिगुरु, परमेश्वर वाहिगुरु, परमेश्वर आप हो रखवाला, आप हो रखवाला, आप हो रखवाला। सात सगज इनमें उपजे, सात सहज सुख इनमें उपजे, सात सहज सुख इनमें उपजे, सात सहज सुख इनमें उपजे। मन को सदा सुखाला, आप हुआ रखवाला। परमेश्वर वाहिगुरु, परमेश्वर वाहिगुरु, परमेश्वर आप हुआ रखवाला, आप हुआ रखवाला, आप हुआ रखवाला। ठाड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपुरे है राखी, शरण सच्चे कीता की, शरण सच्चे कीता की, शरण सच्चे कीता की। परमेश्वर वाहिगुरु, परमेश्वर वाहिगुरु, परमेश्वर आप हुआ रखवाला, आप हुआ रखवाला, आप हुआ रखवाला।
उदारू तिन सगला रोग बिदारू अपनी कृपा तारी तिन सगली बात सवारी तिन सगली बात सवारी तिन सगली बात सवारी सगली बात सवारी परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर आप हो रखवाला आप हो रखवाला आप हो शांत सहज सुख हिन में उपजे शांत सहज हिन में उपजे शांत सहज सुख हिन में उपजे शांत सहज सुख हिन में उपजे मन हो सदा सुखाला मन होआ सदा सुखाला मन होआ सदा सुखाला मन होआ सदा सुखाला परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर आप हो रखवाला आप हो रखवाला आप हो रखवाला प्रभ अपना बिरद समारिया हमरा गुण अवगुण ना विचारिया प्रभ अपना बिरद समारिया हमरा गुण अवगुण ना विचारिया गुर का शब्द पयो साखी तिन सगली लाज राखी 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 परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर आप हो रखवाला आप हो रखवाला आप हो रखवाला सात सगज सुख हिन में उपजे सात सहज सुख हिन में उपजे शांत सगज मन
शांत सगिज सुख इनमें उपजे, शांत सहज सुख इनमें उपजे। मन होआ सदा सुखल, मन होआ सदा सुखल, मन होआ सदा सुखल, मन होआ सदा सुखल। परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर आप होआ रखवाला, आप होआ रखवाला, आप होआ रखवाला। बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गगेरा, बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गगेरा। जप नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज राखी, 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 अपने दास की पैज राखी। परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर आप होआ रखवाला, आप होआ रखवाला, आप होआ रखवाला। शांत सगिज सुख इनमें उपजे, शांत सहज सुख इनमें उपजे, शांत सगिज सुख इनमें उपजे, शांत सहज सुख इनमें उपजे। मन होआ सदा सुखल, मन होआ सदा सुखल, मन होआ सदा सुखल, मन होआ सदा सुखल। परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर आप होआ रखवाला, आप होआ रखवाला, आप होआ रखवाला। परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर आप होआ रखवाला,
रखवाला आप हुआ रखवाला परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर आप हुआ रखवाला आप हुआ रखवाला आप हुआ रखवाला आप हुआ रखवाला परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर वाहिगुरु परमेश्वर आप हुआ रखवाला 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 औखी घड़ी न देखण दे 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 सारे औखी घड़ी न देखण दे औखी घड़ी न देखण दे जपो औखी घड़ी न देखण दे औखी घड़ी न देखण दे अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले औखी घड़ी न देखण दे औखी घड़ी न देखण दे जपो औखी घड़ी न देखण दे औखी घड़ी न देखण दे सारे कीर्तन करो जेड़े भाव दा शब्द पढ़िए जेड़े ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ हे परमेश्वर मैनू औखी घड़ी ना देखण दे औखी घड़ी ना देखण दे औखी घड़ी ना देखण दे औखी
घड़ी घड़ी न देखण दे जपो औखी घड़ी न देखण दे अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले हाथ दे रखे अपने को हाथ दे राखे अपने को हाथ दे रखे अपने को हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले सास सास प्रभाले औखी घड़ी न देखण दे 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 प्रभ सिंह लाग रगयो मेरा चीत प्रभ सिंह लाग गयो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाई आद अंत प्रभ सदा सहाई तंग मारा मीत तन हमारा मीत उस नाल मेरा चित लगया उस प्रभु नाल मेरा चित लगया होया ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ तै तुम राखन हारे पावक सागर था लहर में तारो तारन हारे मात गर्भ तुम ही प्रतिपालक मिरत मंडल एक तू ही कहंदे शमशान घाट विच भी तू ते मां दे गर्भ च जदों मेरा शरीर बन रहा सी उदों भी परमेश्वर तू आद उथों है शुरू ते अंत शरीर त्याग गया उस वेले भी परमेश्वर इसलिए मेरा चित लग्या होया ओदे विच आद अंत प्रभ सदा सदाई आद तन हमारा मीत तन हमारा मीत औखी घड़ी न देखण दे औखी घड़ी न देखण दे जपो औखी घड़ी न देखण दे औखी घड़ी न देखण दे
देख बड़ाई, अचरज देख बड़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई। प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई। औखी कड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे। अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे, औखी घड़ी ना देखण दे। औखी घड़ी ना देखण दे। जिस ਨੂੰ इस पाठ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਪੜੋ, ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ हे परमेश्वर, तू ऐसा मेरा मालिक है, कदे मैनू औखी घड़ी नहीं देखण दित्ती। अपना बिरद संभाले, ये तेरा स्वभाव है, अपने आदि संभाल करता है। फिर शुकराने च ही अर्थ लगने ने सारे। हाथ दे राखे कर अपने, हाथ दे के अपने अनु रखना है। सास सास प्रतिपाले, सास सास प्रतिपालना करता है। मेरा चित्त लग गया प्रभु आदंत, वो सदा सहायक हो रहे है, वो धन हमारा मीत है। मन विलास खुशियां ने मन अंदर भय साहिब के, असी साहिब दे हो गए हैं। मन विलास ते रुक के पढ़ोगे ते अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। मन विलास भय साहिब के, असी साहिब दे हो गए। अचरज देख वडाई, ओदियां वडियाइयां देख के हैरान हो रहे हैं। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, हरि नु सिमर सिमर के आनंद होया। पंजवें पातशाह कहंदे ने प्रभु ने पूर्ण तौर ते मेरी लाज इज्जत रखी हमेशा, प्रभु पूर्ण पैज रखाई। ते जे इसे नु बिंदी लगा के पढ़िए ते एक अरदास बन जाती है। औखी घड़ी ना देखण देई, ये अरदास है। हे परमेश्वर जीओ, मैनू कदे औखी घड़ी ना देखण देना। सिख नू कलगीधर जी ने आख्या कि सिख दा मुकाम, सिख दे अंदर दी अवस्था शुकराने विच पहुंचनी है।
सदा शुक्र विच रहो, जैसा भी समा आए शुक्र विच रहो। सिखा ने बेनती की, महाराज ये शुक्र विच रहना बड़ा कठिन है। शुक्र विच रहना, हर समय शुक्र करना बड़ा कठिन है। कलगीधर जी कहने लगे, सिख ने कदे शिकवा नहीं करना, क्योंकि शिकवा दूरी है। जेड़ा बच्चा रोज उठ के प्यो नाल शिकवे करे, फिर पिता सवेरे मत्थे लगना पसंद नहीं करता। इन्हें रोज शिकवे करने, कोई ना कोई गल लैके इन्हें शिकवा करना है। ते अजकल दी सोच मुताबिक कह सकते हैं नेगेटिविटी, हर समय हर गल च नेगेटिविटी। जिस बंदे दी सोच च नेगेटिविटी होवे ना, उहदे मित्र भी टुट जाते हैं, उहदे माता पिता भी अंदरों बेमुख हो जाते ने, सोचण लग पैंदे ने कि हर गल विच उल्ट अर्थ कढदा। ते जेड़ा पॉजिटिव होवे हर समय, अपने मां बाप नाल हर समय पॉजिटिव, ते पिता रोज उन्हें मिलना पसंद करेगा। ਇਹਦਾ मतलब वो शुकराने विच शुकराना नेड़ता है ते शिकवा दूरी है। हर समय शिकवे करने दूर कर दिंदा है। इवें परमेश्वर दे द्वार ते रोज अपनी अरदासां विच जाके शिकवे करने, तू मैनू ऐ नहीं दिता, तू मैनू ऐ नहीं दिता, ये शिकवे ने, ये दूरी है। ये शुक्र विच रहो। थोड़ा जा समझा जाए। एक उदाहरण के एक फकीर नू मिलिया ते उसनू पुछदा है कि तेरे मन की अवस्था कैसी है। वो कहने लगा जी जे मिल जाए ते वंड के छकना, ते जे ना मिले ते सब्र कर जाना। कहते ठीक है, अजे होर अगे चल, क्योंकि पुछण वाला फकीर बड़ा सी, सीनियर सी। वो कहता होर अगे चल, कहंदा जी आप जी की अवस्था कैसी है। कहंदे जे मिल जाए ते वंड के छकने आ, ये तां तेरे जैसी गल है, ते जे ना मिले ते शुक्र करने। इत्थे फर्क है तेरे च मेरे च। सबर नूं थोड़ा जिहा समझना पएगा। जिवें घर विच कुत्ता होवे, उहनूं मालक बुरकी पाउंदा है, रोटी पाउंदा है। अज उहनूं ओहदे पेट भर जिन्नी रोटी नहीं दित्ती, थोड़ी दित्ती है। वो एक दो बार फिर इच्छा करदा है, ते मालक जदों घूरदा भी बैठ जा, ते जाके कोने च बैठ जांदा, क्योंकि कुत्ते दे सुभाव च सबर कर लैंदा है। पर ध्यान देना कि जदों कुत्ता जानवर सबर कर रहा हुंदा है, उदों ओदी बॉडी विच कंतूहल नहीं हुंदा, उदों ओदी बॉडी विच नचना नहीं हुंदा। बैठ जाएगा उदास मुंह, अगले पंजिया विच मुंह लको लेगा,
पूछल लपेट लवेगा, इवें दी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है कुत्ते की। उदों सबर कर रहा है ते जदों खुश हुंदा रजिया होवे किवें मालिक दे अगे टबुशियां मारदा, इधर उधर उहदे कपड़े खिचदा, खुश हुंदा, कुत्ता भी उहदे नाल खेलदा। ते इह शुकराने दा लक्षण है निरत, शुकराने दा लक्षण पुलकत, कोई तरंग पैदा होने अंदर, हल्का होना अंदर, खुश आनंद विच होना, इस शुकराने दा लक्षण है। ते सबर दा लक्षण है थोड़ी जी गमी, नहीं मिले बस ठीक है, कोई गल नहीं। इस तरह के जग्यासू गुरुद्वारे आते हैं, ਜਾਂ ਤਾਂ शिकवे लैके गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे जाते हैं, ऐ नहीं कीता, ओ नहीं कीता, वो दूर हो जाते हैं। ते करीब करीब दूरी वाला ही दूसरा रूप है सबर दा। वो जाते ने गुरुद्वारा तो नहीं छड्डदे, पर मत्था टेकदे ने टिके हुए लंबे लटके हुए चेहरे नाल, उदास, कोई खेड़ा नहीं मत्था टेकण दा, कोई आनंद नहीं उसनूं भजन करन दा। बैठ गया, अच्छा परमेश्वर तेरी मौत। कदे ठंडा ठंडा साह लैके वापस मुड़दा है, ये है सबर वाला। पर सबर विच थोड़ी गमी है, शिकवे विच दूरी है ते सबर विच गमी है। पर सिख ने शुक्र दे घर विच रहना, कहंदा शुक्र है, तेरा शुक्र है। शुक्र विच निरत है, शुक्र विच खेड़ा है, शुक्र विच आनंद है। पर सिखा ने कहा महाराज भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। शुक्र दे घर विच एकदम नहीं रहा जा सकता। वो तो भाई मती दास जी वर्गी अवस्था होवे, जेड़ा सिर ते आरा रखवा सकदा होवे ते जपजी साहब दे पाठ गा सकदा होवे। आरा रखवा के भी तेरे दर्शना दी तांग रख रहा होवे, वो तो भाई मती दास जी वर्गा हो सकता, भाई दयाले वर्गा हो सकता, जेड़ा देगा विच आलू की तरह उबल गया, पर तेरे वाल चेहरा रखिया कि मैं दर्शन कर दिया शरीर ते अपना। नहीं तो शिकविया नाल भर जाते। ऐसे गुरु के पीछे लग के की लैन, इन्नी तकलीफ, इन्ने तसीहे, असी थोड़े जे दुख नाल घबरा जाने। ये भी सोच सकते अज घर बैठे ही शिकवे करते हैं, ऐसे गुरु दे रोज आना जिन्हें आ गल नहीं मनी। पर झात मारो, भाई मती दास जी दे सीस ते आरा चल रहा। उन्होंने पूछे आखिरी ख्वाहिश की है, कहंदे जदों आरा रखो मेरे सिर ते, मेरियां अखां साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं वेखदियां होण, ये मेरी ख्वाहिश। आनंद आ गया ना इस प्रेम का। आपा वार रहे ते इन्ना प्यार ते असी कद कोई मंग पूरी ना होई, कोई दुख ना कटिया, दुख ना पूरा होया। जा गुरु नहीं पूरा होना, जा मेरे साधन नहीं पूरे, शंका विच जीवन बतीत करदा। सिख दी अवस्था शुकराने च नहीं रहंदी। महाराज कहंदे शुकराने विच रह, आनंद विच रह। शुक्र दे घर महाराज औखा है, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। जदों दुख आउंदा है दिने तारे दिखा दिंदा है, जदों पीड़ा आउंदी है महाराज धरती थल्लेओं हिलदी है, आसमान उपरों हिलदा है। फिर शुक्र दे घर विच किवें
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਬਰ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਰਗੇ ਅਜੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਚ ਗੁਰੂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਜਪੋ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਗਰ ਤੁਲ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇ, ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਬਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਾਗਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਗਰ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਛੋਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੁਲ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਲੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੜੇ 'ਚ ਪਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਲੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵਜਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲ ਜਾਣ ਬਈ? ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਧਰਮ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ।
चाहे चर्च है, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे कोई ये अरदास मुर्दा हो गई। धन गुरु नानक पातशाह सन जिन्हां ने ये अरदासां नूं जिउंदियां कीता सी। फिर 10 पातशाहियां तक ये अरदास जिउंदी रही। विश्वास भरिया सतगुरां ने सिख विच। फिर वड्डे वड्डे कारनामे पढ़ लो होए। बाकी पलड़े छोटे पै गए सिख दे विश्वास दे पलड़े दे सामने। सिख दे विश्वास दा पलड़ा किसी भी समस्या दे पलड़े दे सामने धरती तो ना उठिया। इन्ना भारा सी विश्वास। जे 1.25 लाख सामने आया तो इकल्ला जाके डट के खलो गया। डट के लाहौर तो लला बेग चढ़ के आया 35,000 फौज ते गुरु हरगोबिंद साहब जी दे कोल 4,000 फौज। 4,000 35 दी 35,000 फौज जाता ढेरी कर दिती ते जा डरदे भज गए क्योंकि विश्वास भारा सी सिख विच। अज विश्वास हौला, विश्वास हौला, भरोसा हौला। अरदास विच विश्वास दी रूह फूक दे अरदास दी लाश खड़ी हो जाएगी, जिउंदी हो जाएगी अरदास। भरोसा कर ले अरदास विच। बाबा जी कहते सी कर मान अपने साहिब ते, मान कर अपने साहिब ते। गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे अरदास कर ते विश्वास नाल कर कि ये सर्वशक्तिमान है। एदों किते वड्डियां ताकतां ने जिड्डा वड्डा मेरा दुख है, पीड़ा है, मसला है, समस्या, कष्ट है, संकट है, इस तो किते वड्डा मेरा साहिब है। जिदणे विश्वास पूरा हो जाएगा तेरे दुख पीड़ा तुल जाणगियां। एक बादशाह दे पुत्र नहीं हुंदा गल कह के समाप्ति करिए, समा हो गया। इन्ना क भी टाइम मैं तां चढ़ाया कि खास खास सारे ही संगी लेट आए ने। 7 बजे तो बाद ही आए। मैं कहा चल हुण अद्धा घंटा तो सुना ही दईए ना, असी तो बैठे ही हैं। साडा 7:15 भोग पा देना सी। हाँ गल उत्थे लियाओ मन। उन्होंने सियाणियां दानश्वरां ज्योतिषियां ने कहा तेरे घर नहीं हो सकती संतान। वो कहता कोई भी साधन होवे। किसी तांत्रिक ने उन्होंने कहा जे किसी बच्चे दी बलि देवे खास वेद रीता नाल ते फिर तेरे घर संतान हो सकती है। किसी मजबूर परिवार का बच्चा खरीद लिया ते ओदी बलि देने की तैयारी है। राजधानी के ग्राउंड विच बादशाह भी बैठे, उहदे मित्र दोस्त बादशाह भी आए ने, आंढ गुआंढ दे सारी जनता पहुंची है ओदी अरदास करन कि इहदे घर विच कोई वारिस पैदा होवे। तो उस बच्चे की बलि दिती जानी जिहड़ा खरीदिया गया गरीब परिवार चों बच्चा। उन्होंने इशनान करवाया गया, इशनान करवा के लियांदा गया क्योंकि ओदी तां धड़ नालों गर्दन वखरी करी जानी। उन्होंने लियांदा गया, उत्थे बैठा ते पंडित तैयारी कर रहे ने यज्ञ दी, हवन यज्ञ दी ते बलि देण दे उस मर्यादा नूं पूरा कर रहे। ये बच्चा उस मैदान विच बैठा जिवें बच्चे दा सुभाव हुंदा खेलना, एक ढेरी बनाउंदा है, फिर दूजी बनाउंदा है, फिर तीजी बनाउंदा है, फिर चौथी बनाउंदा है।
ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੂਜੀ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਢੇਰੀ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਲੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਫਿਰ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਿੰਨ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੋਲੀ ਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਚ ਆਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਢੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਢੇਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਭੁੱਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥਕੁਇਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਮਲਬੇ ਚੋਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਐਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਨਾ ਵੱਜੀ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਨਾ ਵੱਜੀ, ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਢਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਆ ਬਣੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਢੇਰੀ ਢਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਢੇਰੀ ਢਹਿ ਗਈ। और राजा कहता फिर दूसरी ढेरी किस दी? ये कहता जी ये समाज दी, रिश्तेदारां दी, दुनिया वालियां दी। जदों पंजाब चौखे समय रहे, जदों माता पिता पिछे नहीं सी बच्चों दे जा सकते, फिर पुलिस को गली महल्ला जांदा सी भी ना ये बच्चा बड़ा चंगा है, छुड़ा लिया। समाज जांदा सी पिछे। कहंदा दूजी ढेरी समाज दी है। कहंदा ये भी ढा देना क्योंकि सारा समाज राजन अज तेरे लिए बेनतियां करन आया कि तेरे घर बच्चा पैदा होवे। मेरी बलि नूं कौन रोकण आया? कि दूसरी ढेरी भी ढा देना है। बादशाह दे अंदर उत्सुकता होर वधी। कहन लगा फिर तीजी ढेरी किहदी है? कहता तीजी ढेरी हुंदी है रियासत दे राजे दी।
मां बाप ना रखिया कर सकण, समाज गली मोहल्ले दे लोग रिश्तेदार रखिया ना कर सकण, ते फिर राजे अगे दाद फरियाद हुंदी है ते राजा ओदी रखिया करदा है अपनी रईयत दी, अपनी रियासत विच रहन वाले दी। अमेरिका कित्थों तक एक एक बंदे ले जांदा वर्ल्ड विच, क्योंकि राजा है। एक एक पत्रकार ले किन्ना किन्ना खर्च करदा बचाउण लई। इस सही माने ते अपने फर्ज पछाणदे आ। वो कहना राजा हुंदा है रियासत दे हर बंदे दी रखिया करन दी कोशिश करदा है। ते इत्थे तां मैनू राजा ही खरीदण वाला है, मेरी बलि देनी राजे ने, वो मैनू क्यों बचाएगा? इसलिए राजे दी ढेरी भी ढा देना, राजा तो सामने बैठा है। होर उत्सुकता वधी, कहंदा चौथी ढेरी फिर किहदी है जिहड़ी तू नहीं ढाउंदा? कहंदा राजन ये ढेरी है परमात्मा दी, ये नहीं मैं ढाऊंगा। कहंदा ढा दे हुण। कहंदा क्यों? कहंदा समा होण वाला बलि दा, ये भी ढा दे, वो कोई नहीं आउण लग्या इत्थे। कहंदा नहीं राजन, मेरी मां ने प्रहलाद की कथा सुनाई सी कि हरणाकश ने पानी विच सुटिया, रब ने तां बचाया, अग विच साड़िया, ओदी भूआ लेके बैठी होलिका, वो सड़ गई पर वो ना सड़िया, पर्वतां तो सुटिया, वो तां बच गया। आखर थम लोहे दा गर्म कीता, ओनू गलवकड़ी पाउण लई, ते परमात्मा कीड़ी बन के ऊपर चल के दिखाउंदा, कोई नहीं पाला जफ्फी ठंडा ही है। ते जदों फिर ओने खड़ग कढ़ लई के हुण मैं देखदा तैनूं कौन बचाउंदा है, किरपान कढ़ लई, लगया मारन, मार कर लिया उपरों, ते ओदे थल्ले आउण विच किन्ना टाइम हुंदा? इन्ने टाइम विच राजन थम पाड़िया लोहे दा, ते नरसिंह अवतार प्रगट होया, ते हरणाकश दी कृपान फड़ लई, तलवार फड़ लई, प्रहलाद नूं बचाया, ते हरणाकश नूं नखी बदारिया, नौवां नाल पाड़ दिता। वो ऐसा है आखिरी पल ते भी रख सकदा है, आखिरी पल ते भी रख सकदा है। इसलिए राजन ये ढेरी मैं नहीं ढावांगा, मेरी बलि तो बाद तू ढाउणी है ते ढा दे, मैं नहीं ढाउंदा। बाबा जी धारणा पढ़ाया करदे सी, एक तकिया परोसा तेरे चरनां दा, एक तकिया भरोसा तेरे चरनां दा, होर सबे ढाइयां ढेरियां, एक तकिया भरोसा तेरे चरनां दा, होर सबे ढाइयां ढेरियां, एक तकिया भरोसा तेरे चरनां दा, होर सबे ढाइयां ढेरियां, तकिया भरोसा तेरे चरनां दा, होर सबे ढाइयां ढेरियां। हाँ, सारियां ढेरियां ढाती। परमेश्वर इको तकिया भरोसा तेरे चरनां दा। बाबा जी कहंदे सन गुरु नानक दे चरनां दा भरोसा बनाओ, ध्यान करया करो, नाहट गुरु मंत्र दा जाप करया करो, ये भरोसा बना लियो चरनां दा, ते फिर कमी कोई नहीं, फिर कोई कमी नहीं। जांका मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमियां,
फिर कमी कोई नहीं। चरणा का आसरा रोज सिख नितनेम करे, भावें थोड़ी देर भावें बहुती देर, भावें 15-20 मिनट ही ध्यान कर लो चरणा का। बड़ी ताकत है, बड़ा बल है, पर भरोसा रखियो ना कि ये चरणा विच बड़ी ताकत है। ध्रुव ते विष्णु दी गणत न काई, राम कृष्ण भी साथे रगड़न माथे। गुरु नानक तेरे चरना तो बल बल जांदे, देवियां गोरख नाथे खड़े सनाथे। ए भावना होवे, ए प्रतीत होवे, ए विश्वास होवे। वो कहता ये नहीं ढेरी टाणी, वो जो मर्जी चाहे रख सकता है। बड़ा दृढ़ विश्वास वेख्या ते राजा सोची पै गया, ये है तो गरीब घर दा, पर पता नहीं इन्ना सियाना। कदे अमीरां दे बच्चे भी इन्ने सियाने नहीं वेखे, मैं राजियां दे राजकुमार इन्ने सियाने नहीं वेखे। इन्नी तर्क है दी बुद्धि विच, इन्नी सियाणप है, अपनी गल नूं इवें स्पष्ट कर सकदा है। इन्ना सियाना छोटा जिहा, ते जे एदी बलि दे दिती, ते जे मेरे घर बच्चा ना होया, मैं अपने आप नूं कदे माफ ना कर सकांगा, मैं किवें जीवांगा। ते जे एदी बलि दिती, बच्चा हो गया, ते एदे जिन्ना सियाना ना होया, फिर भी मैनूं याद आउंदा रहेगा। क्यों ना होवे, इसे नूं ही राजकुमार बना लवां। उन्नी चिर च पंडित आ गए, कहते राजन समा हो गया, मुहूर्त हो गया बलि दा, आओ इधर। वो कहता ढंडोरची बुलाओ। ढंडोरची बुलाउण दा सुनो सुनो इस तरह कुछ कह। ढंडोरची आया, उन्हें ढंडोरा दिता, ते लोकां दे कान इधर होए। ते राजन की गल ढंडोरा कहदा? वो कहता ये ढंडोरा दियो आवाज कि इस बच्चे की बलि नहीं दिती जानी, अज तो यही राजकुमार है। चुक के गलवकड़ी च ले लिया, मोढ़ी चुक लिया, मोढ़ियां चुक लिया। जिन्ने राजे आए सी सारे, जेड़ा गमी शाही हुई सी, एक छोटे जे मासूम बच्चे का सिर उतरना सी बई, सारे घबराए हुए सी, सारे घबराए हुए। ते एकदम खुशियां हो गई। राजे दे मित्र कहंदे राजन बड़ा पुन खटिया है, ए बच्चे की बलि ना दे के बड़ा पुन खटिया है। एक पाप तो मुक्त कीता है, सानू भी, तू तो होना ही सी, सानू भी मुक्त कीता है। सारी जनता बधाइयां देन लगी, राजन बहुत बधाइयां। उथे नाच गाने होने लगे, खुशियां होने लगी। जिथे लोकां ने दुख दर्द लैके जाना सी बच्चे की मौत तो बाद, उथे बच्चे नूं कुछड़ चुकिया बादशाह ने कि अज तो ये राजकुमार है। सारी राजधानी सुखी हो गई, खुश हो गई कि शुक्र है पाप नहीं होया। एक छोटे मासूम दी गर्दन नहीं उतारी गई। राजा भी खुश, जनता भी खुश, उहदे मित्र भी खुश। ते आखिर कान विच कहन लग्या, राजन जिहदी ढेरी मैं नहीं सी ढाउंदा, वो आ गया कि नहीं? राजन देख, किधरों दूरों भी नहीं आया, तेरे दिल विच आ गया। सच मेरी मां ने सुनाया सी प्रहलाद दी गल। एडा विश्वास होवे, सिखा कदे ढेरी ना ढाई, कुछ भी होवे गुरु नानक दी ढेरी ना ढाई। औखी खड़ी ना देखण दे, औखी खड़ी ना
देखण दे औखी घड़ी ना देखण दे औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद समाल अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले औखी घड़ी न देखण दे औखी घड़ी न देखण दे औखी घड़ी न देखण दे औखी घड़ी ना 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 देखण दे ना देखण दे औखी घड़ी ना देखण दे औखी घड़ी ना देखण दे ना देखण दे राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आज भाई सरदार अवतार सिंह जी रखड़ा पागा वाला घर विच संगत आई परमेश्वर आया विच संगत हर प्रभ वसै जी। जिस दिन संगत चल आउंदी है समझो रब चल के आया। परिवार दे भाग चंगे जुड़े हुए गुरु चरणां नाल गुरुद्वारा नानक सर साहिब जाके हमेशा हाजरियां भरदे ने जुड़े हुए ने। बाबा जी मेरा करन तंदुरुस्तियां बख्शण परिवार विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे बख्शण गुरसिੱਖੀ जीवन मेरा आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पा